हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। तो लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मैडम नॉन हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। उनसे मिलने के लिए टॉम आता है, बट मैडम नॉन को लगता है कि नॉय और नेड उनसे मिलने के लिए हैं, बट वो टॉम होता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, बट मैडम नॉन से मिलने के लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं आता सिवाय टॉम के। टॉम मैडम नॉन से कहता है कि तिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर वो मैडम नॉन को उनका वही नेकलेस वापस करता है। मैडम नॉन उस नेकलेस में अपने बच्चों की पिक्चर को देख कर यहाँ स्माइल करती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुँचती हैं। मेड्स उनका वेलकम करती हैं। तभी पीछे से मिस्टर सिंह एंड लीटा मैडम नॉन से मिलने के लिए आते हैं। मैडम नॉन इनसे थैंक्स बोलती हैं इनसे मिलने आने के लिए। फिर वो लीटा से पूछती हैं कि तुम वापस कब आई। लीटा कहती है कि अभी थोड़े दिन पहले ही मैं वापस आई हूँ। मिस्टर सिंह कहते हैं कि वो भी मैं लीटा के पीछे जाकर इसे मना कर लेकर आया था। तो लीटा अपने फादर से कहती है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं फिर से आपको छोड़कर जाऊँ तो आगे से कभी भी मेरे लिए हर्टफुल वर्ड्स यूज मत कीजिएगा। मैडम नॉन लीटा को समझाती हैं कि उसके फादर उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो अपने फादर से नाराज ना हुआ करे। फिर वो इन दोनों से अपने साथ लंच करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि अकेले अकेले लंच करना काफी लोनली फील करवाता है। फिर ये लोग अंदर जा रहे होते हैं। टॉम मिस्टर सिंकॉन को रोक कर कहता है कि आपने कुछ सुना। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, क्या मुझे कुछ सुनना चाहिए था। तो टॉम कहता है कि इसका मतलब आपने भी कुछ नहीं सुना, आप अंदर चलिए, आपको खुद ही सब पता चल जाएगा। एंड जैसे ही मैडम नॉन अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने नेड और नॉई सबके साथ मैडम नॉन को सरप्राइज कर देते हैं। मैडम नॉन अपने बच्चों और इन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो नॉई और नेड को हक करती हैं एंड कहती हैं कि मुझे लगा था कि मेरे पास अब मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं बचा, और तुम लोग भी तो हॉस्पिटल मुझसे मिलने नहीं आते थे। तो नॉई कहता है कि हम आपसे मिलने आते थे, बट तब जब आप सो रही होती थी। मैडम नॉन टॉम से पूछती हैं कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। तो टॉम कहता है कि अगर मैं आपको बता देता तो ये सरप्राइज थोड़ी ना रह जाता। तो मैडम नॉन कहती है कि तुम सब बहुत मीन हो, बहुत बुरे हो। पाके फादर मैडम नॉन से कहते हैं कि आप इन सब पर गुस्सा मत करिए, ये सारी मेरी प्लानिंग थी। मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता था कि कैसा फील होता है जब आपके पास कोई भी नहीं बचता। पा मैडम नॉन से थैंक्स कहती है उस दिन उस एक्सीडेंट में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पाके फादर भी मैडम नॉन को थैंक्स कहते हैं एंड कहते हैं कि अगर आपने उस दिन पा को ना बचाया होता तो आज पा भी हर्ट होती। फिर वो मैडम नॉन से सॉरी बोलते हैं उन पर बिलीव ना करने के लिए कि उन्होंने गुंडे हायर करके पा को हर्ट नहीं करवाया था। एंड यहाँ मैडम नॉन फिर से अपनी फैमिली को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं हमें थॉम का सीन दिखाया जाता है जो अपना ऑफिस वर्क कर रहा होता है। तभी उसके पास नॉई की कॉल आती है जो उसे बताता है कि लीटा हमारे घर पर आई हुई है। तो थॉम कहता है कि क्या बात कर रहे हो, क्या सच में लीटा तुम्हारे यहाँ है। फिर वो कहता है कि किस लीटा की बात कर रहे हो तुम। तो नॉई उसे कहता है कि अरे भाई, तुम कितनी लीटा को जानते हो। तो थॉम कहता है कि मैं बहुत सारी लीटा को जानता हूँ। तो नॉई कहता है बट मैं उस लीटा की बात कर रहा हूँ जिसे तुम मिलना चाहते हो। तो थॉम कहता है कि सच कह रहे हो तुम, क्या तुम लीटा मिस्टर सिंकॉन की बेटी की ही बात कर रहे हो ना, देखो मुझे डिसअपॉइंट मत कर देना। तो फिर नॉई लीटा की पिक्स क्लिक करके थॉम को सेंड करता है। थॉम लीटा की पिक्स देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपना ऑफिस वर्क वहीं छोड़कर भागकर बाहर आता है जहाँ वो अपने एक एम्प्लॉय से उसकी बाइक लेता है एंड सीधा नॉई के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं लीटा और मिस्टर सिंकॉन मैडम नॉन के घर से वापस आ रहे होते हैं, बट तभी सामने से थॉम आता है जो डायरेक्ट पा को आकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिस्टर सिंकॉन थॉम से कहते हैं कि क्या तुम लीटा से बात कर रहे हो। तो थॉम हाँ कहता है और लीटा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, उस टाइम मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया था जब तुमने पूछा था कि मैं कैसा फील करता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं श्योर नहीं था, पर अब मैं श्योर हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर वो लीटा से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। एंड लीटा तो यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने फादर की तरफ देखती है तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एंड मिस्टर सिंकॉन के जाते ही थॉम उनकी बेटी को हग कर लेता है एंड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस करा। फिर वो लीटा से कहता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो लीटा यहाँ डायरेक्ट उसे किस करती है एंड कहती है कि ये मेरा आंसर है। एंड यहाँ ये दोनों हग करते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नेड और नोई अपनी मॉम के पास आते हैं एंड उनसे कहते हैं कि हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो मैडम नॉन के पैरों में बैठकर उनसे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उन्हें मिस जज कर। मैडम नॉन उन्हें अपने पास बिठाती है एंड उनसे भी सॉरी कहती है कि उन्होंने अपने बच्चों को अनकंफर्टेबल फील करवाया एंड ये सोचा कि वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बट उनके बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, स्पेशली नेड। तो नेड कहती है कि मैं स्ट्रांग हूँ क्योंकि आप मेरी मदर हैं। फिर मैडम नॉन नॉय को एक नेकलेस देती है। नॉय कहता है कि ये तो वही नेकलेस है। मैडम नॉन कहती है कि हाँ, ये वही नेकलेस है जो तुमने डा को दिया था। मुझे लगता था कि डा तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों की वजह से है, उस टाइम मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। तो नॉय अपनी मदर को यहाँ माफ कर देता है। मैडम नॉन उन्हें फिर से हक करती है। नॉय पा एंड पा के फादर को देखता है एंड मैडम नॉन से कहता है कि क्या अब आपको लगता है कि डा की फैमिली अच्छी फैमिली है। तो मैडम नॉन कहती हैं कि हाँ, अब मुझे रियलाइज हो गया है कि डा की फैमिली से अच्छी फैमिली और कोई हो ही नहीं सकती। फिर नॉय अपनी मदर से कहता है कि मॉम, मुझे आपसे पा के बारे में राय चाहिए। वो अपनी पॉकेट में से रिंग निकालता है एंड कहता है कि मैं ये पा को देना चाहता हूँ, क्या ये सही टाइम है। तो मैडम नॉन कहती हैं कि अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो यही कहूंगी कि इससे अच्छा टाइम और हो ही नहीं सकता। नॉय कहता है कि मैंने पहली रुकावट को तो पार कर लिया, अब बारी है दूसरी रुकावट की। वो उठता है बट मैडम नॉन उसे रोकती है एंड कहती है कि मुझे मेरी जॉब करने दो। फिर वो पा के फादर के पास जाती है एंड उनसे सॉरी कहती है कि उसने
उन दोनों को मिसट्रीट करा, बट अब वो एक अच्छी इंसान बन चुकी हैं, तो क्या वो उसे एक चांस देंगे उनकी बेटी की मदर इन लॉ बनने का। तो पा के फादर भी यहाँ मान जाते हैं। फिर नॉय घुटनों के बल बैठकर पा को प्रपोज करता है एंड सभी मेट्स उनकी पिक्चर्स ले रही होती हैं एंड किसके लिए चिल्लाती हैं, बट नॉय और पा अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ हग करते हैं। फिर ये सभी पिक्चर्स क्लिक करवाने लगते हैं, बट मैडम नॉन सबको रोकती है एंड ताई को नेट के पास आकर खड़ा होने के लिए कहती हैं। बट ये ड्रामा यहीं एंड नहीं हुआ। फिर 6 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां मैडम नॉन एंड पा मिस्टर सिंकॉन के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां मैडम नॉन सिंकॉन से कहती हैं कि आपने मुझे फिर से धोखा दिया, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अब कोई नया कंसल्टेंट हायर कर लिया है। पा भी मिस्टर सिंकॉन से कहती है कि मैडम नॉन की असिस्टेंट एंड लॉयर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर आपको 15 मिलियन बार्स एज अ कंपनसेशन देने होंगे। फिर वो मिस्टर सिंकॉन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है एंड कहती है कि इसको पढ़कर साइन कर दीजिए, वरना आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तभी वहाँ लीटा एंड थॉम भी आ जाते हैं एंड दिखाया जाता है कि लीटा अब प्रेग्नेंट है एंड थॉम उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है एंड उसे धीरे धीरे चलने के लिए कहता है। थॉम और लीटा मैडम नॉन एंड पा से पूछते हैं कि क्या हुआ। पा कहती है कि कोई नई बात नहीं है, ये सब तो होता ही रहता है। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इनके जाने के बाद लीटा अपने फादर से पूछती है कि आपने इन्हें फिर से धोखा दी, फादर आप कब सुधरेंगे। बट मिस्टर सिंगन कहते हैं कि नहीं, मैं कभी भी नहीं सुधरूंगा। जब से पा मैडम नॉन की पर्सनल असिस्टेंट बनी है तब से सभी मैडम नॉन से डरते हैं, बट मैं इन दोनों को हरा कर रहूंगा। फिर दिखाया जाता है कि पा और मैडम नॉन अपने घर के बाहर होती हैं, जहां उन्हें पा के फादर एंड जॉय मिलते हैं। एक्चुअली आज निक का बर्थडे है। पा के फादर निक के लिए एक गिफ्ट लेकर आए होते हैं, बट मैडम नॉन तो उनसे भी बड़ा गिफ्ट लेकर आई होती हैं, जिसे देखकर पा के फादर का मुंह बन जाता है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, जहाँ वो निक को अपने पास आने के लिए बुलाते हैं। मैडम नॉन निक को अपने पास आने के लिए कहती हैं और पा के फादर निक को उनके पास आने के लिए कहते हैं। निक यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, तो वो भागकर पा के पास जाता है एंड पा से कहता है कि आपकी बेली में बेबी है। तो पा कहती है कि तुम्हें ये किसने बताया। तो नॉय आकर निक से कहता है कि मैंने तुम्हें ये सीक्रेट रखने के लिए कहा था। पा के फादर पा से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है। तो पा उन्हें हाँ कहती है। तो पा के फादर कहते हैं कि पा मेरी बेटी है, तो अपनी बेटी और ग्रैंड चाइल्ड का ध्यान मैं खुद रखूंगा। बट मैडम नॉन कहती है कि नहीं, अपने ग्रैंड चाइल्ड और डॉटर इन लो का ध्यान मैं खुद रखूंगी। एंड यहाँ इन दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है। नेड इन दोनों को चुप करवाती है एंड कहती है कि निक और नॉय मिलकर पा का ध्यान रख सकते हैं। फिर ये लोग निक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैडम नॉन एंड पा के फादर फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। मैडम नॉन पा के फादर से कहती है कि आपकी वजह से सब परेशान हो गए। तो पा के फादर कहते हैं कि आप भी अपने बुरे से मुंह से बुरी बुरी बातें करती हैं, जिस पर मैडम नॉन कहती है बट मेरा फेस तो ब्यूटीफुल है ना। एंड यहाँ ये दोनों फिर से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, बट बाकी सभी घर के मेंबर्स निक का बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगे होते हैं एंड इसी हैप्पी फैमिली के साथ इस ड्रामे की यही एंडिंग हो जाती है। मैं पर्सनली बताऊं तो ये ड्रामा मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रामा था एंड आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।